सनातन धर्म की राह पर चलने वाले भक्तों का यूपी नाव के आध्यात्मिक प्रयाग में स्वागत है। इस पोस्ट में हम बात करेंगे दुर्गा मां की उत्पत्ति की कथा के बारे में। महिषासुर के मर्दन के लिए उन्हें जो अस्त्रों और शक्तियों की आवश्यकता थी, उन्हें किन देवताओं ने दिया और कैसे भिन्न रूपों को धारण करके उन्होंने महिषासुर का वध किया, और अंत में इस पर्व का महत्व हमारे, आपके और समाज के लिए क्या है। धर्म की यात्रा को शुरू करने से पूर्व हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह। अगर आप नोटिफिकेशन के लिए घंटी भी बजा देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आइए धर्म की यात्रा पर अपने पहले कदम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दुर्गा जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। महिषासुर नाम के एक असुर ने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई देवता, न कोई असुर और न ही कोई पुरुष मार सकेगा। इस वरदान से उसे अजेयता का अहंकार हो गया और उसने सभी तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। स्वर्ग में रह रहे देवताओं को भी उसने पराजित कर दिया और इंद्र, वायु, अग्नि, यमराज, वरुण आदि देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर के अत्याचार से धरती और स्वर्ग दोनों में हाहाकार मच गया। जब देवताओं के लिए महिषासुर का सामना करना लगभग असंभव हो गया, तब वे सभी मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास सहायता की पुकार के साथ पहुंचे। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे महिषासुर के आतंक से उन सबको बचाएं। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव से निवेदन किया कि वे कोई ऐसा उपाय करें जिससे महिषासुर का अंत हो सके। देवताओं ने उन्हें बताया कि महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि उसे न कोई पुरुष, असुर या देवता मार सकता है। इन गंभीर समस्या पर विचार करने के लिए भगवान विष्णु और शिव ने चर्चा की और फिर उन्होंने देवताओं से कहा, इन परिस्थितियों में केवल एक स्त्री शक्ति ही महिषासुर को मार सकती है। इस विचार के साथ भगवान विष्णु, शिव और अन्य सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और जब सभी देवताओं की शक्तियों का संगम हुआ तो एक तेजोमय प्रकाश उत्पन्न हुआ जो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करने लगा। यह दिव्य प्रकाश 10 दिशाओं में फैल गया, जिससे मां दुर्गा का जन्म हुआ। मां दुर्गा का जन्म हो गया और अब उन्हें महिषासुर का मर्दन करना है, महिषासुर को मारना है। इसके लिए उन्हें शस्त्रों की आवश्यकता होगी और शक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आइए जानते हैं कि किन देवताओं ने उन्हें अपने शस्त्र दिए और किन देवताओं ने उन्हें शक्तियां दी। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने महिषासुर से लड़ने के लिए उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इंद्रदेव ने वज्र प्रदान किया। अग्निदेव ने अग्निबाण दिए। वरुण देव ने पाश दिए। वायुदेव ने धनुष और बाण दिए। यमराज ने दंड दिए। सूर्यदेव ने अपने तेज का एक अंश मां दुर्गा को दे दिया। चंद्रदेव ने मां को शीतलता प्रदान की और अंत में स्वर्ग के आर्किटेक्चर विश्वकर्मा ने अद्वितीय कवच, गदा और तलवार प्रदान किए। इसके अलावा सभी देवताओं ने अपनी अपनी विशेष शक्तियां मां दुर्गा को प्रदान की, जिनसे वह अपराजेय और अजेय हो गई। अब मर्दन के लिए युद्ध होगा। आइए उसका भी हाल जानते हैं। मां दुर्गा की उत्पत्ति के बाद वह महिषासुर से युद्ध करने के लिए अपनी सिंह की सवारी पर सवार होकर निकली। देवी के इस रूप को देखकर महिषासुर और उसकी सेना विस्मित हो गई। युद्ध आरंभ हुआ और लगातार 9 दिनों तक चला। महिषासुर ने कई प्रकार के रूप बदले। कभी वह सिंह बना, कभी हाथी और अंत में वह भैंस के रूप में धारण कर लड़ने लगा।
तो वहीं देवी दुर्गा ने उसके विभिन्न रूपों के संहार के लिए 9 दिनों में अलग अलग रूप धरे। मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत किया और उसका संहार करके देवताओं को उनके स्थान स्वर्ग में वापस स्थापित किया। इस प्रकार मां दुर्गा ने असुरों का नाश करके धर्म की स्थापना की और देवताओं को उनके अधिकार वापस दिलाए। मां ने जिन रूपों को धारण करके महिषासुर को अलग अलग रूपों में मारा, वे कौन से हैं, आइए जानते हैं। मां दुर्गा की कई रूपों में पूजा की जाती है। ये वही रूप है जिन्हें उन्होंने महिषासुर के मर्दन के लिए अलग अलग दिनों में धारण किया था। पहला शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। दूसरा ब्रह्मचारिणी, तपस्या की प्रतीक। तीसरा है चंद्रघंटा, युद्ध की देवी। चौथा कूष्मांडा, सृजनकर्ता। पांचवा स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता। छठवां कात्यायनी, ऋषि कात्यायन की पुत्री। सातवां कालरात्रि, संहार की देवी। आठवां महागौरी, शुद्धता और शांति के प्रतीक। और नौवां सिद्धदात्री, सभी सिद्धियों की दाता। हमने उत्पत्ति को जान लिया, हमने शस्त्र के बारे में जान लिया और यह भी जान लिया कि माता ने महिषासुर का किस तरह से मर्दन किया। और अब समय है नवरात्रि का महत्व जानने के लिए। हमारे आपके जीवन में और हमारे समाज के जीवन में क्या महत्व है, आइए जानते हैं। महिषासुर का वध करने के लिए मां दुर्गा ने 9 दिनों तक लगातार युद्ध किया था। इस कारण नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 शक्तियों की पूजा के लिए समर्पित माने जाते हैं। यह 9 दिनों का पर्व दुर्गा की महिमा और शक्ति का स्मरण कराता है और 10वें दिन विजयादशमी के रूप में महिषासुर पर मां दुर्गा की विजय का उत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार मां दुर्गा की उत्पत्ति, उनके शस्त्रों और उनकी महिमा का यह संपूर्ण विवरण हमारे जीवन में शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और अंत में एक अनुरोध फिर से, आप भक्तों से अनुरोध है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह की अच्छी पोस्टों को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। कथा और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। और अंत में अगर आप कोई कथा, व्रत या त्योहार के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं, हम आपके लिए वो पोस्ट लाएंगे। अरुण का सादर अभिवादन स्वीकार करें।